Hello students of class 10th. Today I will taught you blood circulatory system in human beings. ठीक है, तो firstly we study now blood. What is blood? Components of blood and ब्लड की जो ब्लड की क्वांटिटीज़ हमारे बॉडी में पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियोज़ में हमने ब्लड के बारे में थोड़ी बहुत आपको बता रखी है। आज हम देखेंगे कि जो ब्लड्स है, ब्लड्स रेड कलर की एक लिक्विड्स है जो अपनी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। ब्लड जो होती है वो रेड होती है, रेड इसलिए होती है क्योंकि उसमें एक तरीके का रेड पिगमेंट्स पाया जाता है। उस पिगमेंट को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है और ब्लड्स में 4 और थिंग्स कंसिस्ट होते हैं। वो होते हैं प्लाज्मा, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, वाइट ब्लड कार्ब सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, इन ये 4 कंपोनेंट्स, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड्स। फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकंड इज रेड ब्लड कार्ब सेल्स, थर्ड इज वाइट ब्लड कार्ब सेल्स और नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। दैट मीन्स प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड्स। ठीक है, उनमें हम देखेंगे जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में देखेंगे कि जो अपने बॉडी में लिक्विड मटेरियल्स या फ्लूइड मैट्रिक्स होती है उसी को प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में ही फ्लोटिंग करते रहते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, फर्स्टली हम देखेंगे प्लाज्मा क्या होती है। तो ब्लड में जितने भी लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उनको हम ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट्स होता है उनको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो होती है वो कलरलेस पार्ट्स होती है जिसमें 90% ऑफ वाटर पाई जाती है। प्लाज्मा में बहुत सारी सब्सटेंस डिजॉल्व होती है। वो डाइजेस्ट फूड हो सकता है, कॉमन साल्ट हो सकता है, बेस्ड प्रोडक्ट हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, यूरिया हो सकते हैं और भी बहुत सारे मटेरियल्स इनमें डिजॉल्व होती है। रेड ब्लड सेल्स की हम बात करेंगे तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो पूरी तरीके से हम देखते हैं कि जो ब्लड्स होती है वो रेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट्स दैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन। इनके अलावा हम देखेंगे जो आरबीसीज होती है उसको हम कैरियर्स ऑफ द ऑक्सीजन्स कहते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कैरी आउट करता है। रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो ब्लड को मतलब ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग से ले करके अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजने का काम करती है। जो हीमोग्लोबिन होती है वो ब्लड में प्रेजेंस होती है। ठीक है, ड्यू टू दिस आवर ब्लड इज रेड। जो हीमोग्लोबिन्स होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसका ये है कि वो ऑक्सीजन का कैरियर माना जाता है कि लंग से अपने बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में भेजने का काम करती है। हीमोग्लोबिन जो होती है वो आल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टू टिश्यू टू द लंग्स। ठीक है, वो मतलब क्या करता है कि अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करते हुए लंग्स तक पहुंचाता है। मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लाज्मा के थ्रू ही पूरी तरीके से पहुंचती है क्योंकि प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में पाई जाती है। आरबीसी होती है वो सर्कुलर इन शेप होती है। रेड सेल्स जो होती है उसमें न्यूक्लियाई नहीं पाए जाते हैं कैमल्स को छोड़ करके। जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें क्विक हम देखेंगे उनका फार्मेशन क्विकली हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है और वो लंबे समय तक नहीं जीते हैं। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 80 to 120 डेज़ मानी जाती है, मतलब 4 मंथ मानी जाती है। इनकी जो लाइफ शॉर्ट लाइफ होती है रेड ब्लड सेल्स की वो उनमें न्यूक्लियाई नहीं पाए जाते हैं और ये एस्टिमेटेड्स होते हैं। जो अपनी बॉडी होती है उनमें लगभग 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमन का ब्लड्स होता है उनमें एवरी डे डाई करते रहते हैं, लेकिन इससे लगभग 4 टाइम्स से ज़्यादा इनका फार्मेशन होता है। तो आरबीसी का फार्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। ठीक है, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो कितनी है? लगभग 4 मंथ, दैट मीन्स 120 डेज़। ठीक है, इनका फार्मेशन क्या है? तो इनका फार्मेशन ये है कि ये ऑक्सीजन को कैरी आउट करते हैं, दैट मीन्स इनको हम ऑक्सीजन कैरियर भी कह सकते हैं। जो लंग से ऑक्सीजन को
ले करके अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजते रहते हैं। इनके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम ब्लड को डोनेट करते हुए किसी आदमी का, किसी भी पर्सन्स का लाइफ को अगर सेव करते हैं तो इससे हमारा ब्लड लॉस नहीं होता है। दैट मीन्स ये हमारे बॉडी में और जल्द ही जो ब्लड्स होता है उस ब्लड का फार्मेशन हो जाता है और उसकी भरपाई स्वतः हो जाती है। ऐसा इस नाते हैं क्योंकि जो ब्लड सेल्स होती है उसका फार्मेशन बोन मैरो में काफ़ी तेज़ी के साथ होता है। और हम देखेंगे कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसका फार्मेशन कहाँ पे होता है, तो होता है बोन मैरो में होता है। ठीक है। इनके अलावा हम देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जो WBC है उस WBC के फार्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो WBC फाइट इन्फेक्शन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिजीज़। दैट मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करती है। ये एक तरीके की फाइटिंग एजेंट्स है डिजीज़ से। ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो डिफरेंट जर्म्स या फिर जो इन्फेक्टियस डिजीज़ होते हैं उनके अगेंस्ट में हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है। सम वाइट ब्लड सेल्स कुछ ऐसे होते हैं जो जर्म्स को ईट्स कर जाते हैं, लाइक बैक्टीरियाज जो डिजीज़ वगैरह काज करते हैं। जो अदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके की केमिकल का सेक्रेशंस करते हैं जिनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का फार्मेशंस करते हैं। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो मैन्युफैक्चरर होती है एंटीबॉडीज़ की, जो रिस्पांसिबल होती है अपने बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। दैट मीन्स वो इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम अपनी WBC करती है। जो WBC होती है उसको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, इट इज सोल्जर ऑफ द बॉडी। वाई? बिकॉज दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काजिंग जर्म्स। नेक्स्ट बात आती है प्लेटलेट्स। ठीक है। इनके अलावा अब हम लोग WBC के बारे में जान लिया। जो WBC जो होती है वो RBC के कंपेयर में इनकी संख्या स्मॉलर होती है, कम होती है। इनके अलावा हम देखेंगे जो प्लेटलेट्स होती हैं वो टिनी फ्रेगमेंट्स स्पेशल सेल्स पाई जाती है जो बोन मैरो में जिसका फार्मेशन होती है। प्लेटलेट्स में कोई भी न्यूक्लियाई नहीं पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स जो होती है वो हेल्प करती है फॉर द कोगुलेशंस ऑफ ब्लड्स। दैट मीन्स ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करती है। अगर हम कहीं कट जाते हैं या घाव हो जाता है, वोंड हो जाती है, तो उसमें ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करती है ये ब्लड प्लेटलेट्स। फॉर एग्जांपल्स हम देखेंगे जब हम कहीं कट जाते हैं या फिर घाव हो जाता है तो इससे जो ब्लीडिंग स्टार्ट्स होती है, आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है। तो ये होता है ड्यू टू द प्लेटलेट्स। ठीक है। अब हम देखेंगे ऑल ब्लड सेल्स जो होती है वो सब का फार्मेशन होती है बोन मैरो में। ठीक है, जिनको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब स्टेम सेल में या फिर बोन मैरो में इसका फार्मेशन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स आती है वो आती है फंक्शंस ऑफ ब्लड। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे।